हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट जेवीटी के क्वेश्चन पेपर को। साइकोलॉजी का पार्ट इसमें डिस्कस किया जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर जो है वो जून 2021 का है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय गार्डनर। गार्डनर के द्वारा जो इंटेलिजेंस थ्योरी दी गई थी उसे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहते हैं। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस बताई। इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस जो है एक फॉर्म में नहीं होती है, बहुत सारी इंटेलिजेंस एक साथ काम करती हैं। तो हमें यहाँ पूछा गया है कि जो 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस इन्होंने दी थी वो इनमें से कौन नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो है ये गार्डनर के द्वारा नहीं दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेटेड लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। लर्निंग जो है वो एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये वुडवर्ड के द्वारा कहा गया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू डैश वी फेस ए स्पेसिफिक साइकोसोशल डायलेमा एट ईच स्टेज ऑफ लाइफ। लाइफ की हर एक स्टेज पे हम मनोसामाजिक दुविधा जो है वो फेस करते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया था? देखिए, एक वर्ड ही आपको हिंट के लिए काफ़ी है। साइकोसोशल थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी एरिक्सन के द्वारा। तो एरिक्सन के ही द्वारा ये कहा गया था कि लाइफ की हर एक स्टेज पे हमें साइकोसोशल डायलेमा जो है वो फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडलिंग इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय। मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड मोटिव। एक्वायर्ड मोटिव का एग्जाम्पल इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शंस हैं एटीट्यूड, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, हंगर। हंगर जो है वो एक एक्वायर्ड मोटिव नहीं है, ये एक बेसिक मोटिव है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे ए चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर इज इन द डैश स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। जो बच्चा 2 से 7 साल की उम्र के बीच है वो अपनी प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ये पियाजे के द्वारा कहा गया था। पियाजे के अकॉर्डिंग जो है वो 4 स्टेजेस हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, जिनमें से प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो दूसरी स्टेज है। 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे जो हैं इस स्टेज में आते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, और ये जब बच्चा बर्थ लेता है उससे 2 सालों तक ये स्टेज रहती है। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, वो आपको बता दिया 2 to 7 ईयर के बीच रहती है। उसके बाद आती है आपके पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये रहती है 8 to 11 ईयर। देन फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। स्टेजेस आपको याद रखनी है और ये भी याद रखना है कि कौन से एज ग्रुप में ये बच्चा इस स्टेज में होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश। डेवलपमेंट जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक प्रोसीड करती है। पहले बच्चा जो है जनरल चीज़ें सीखता है, देन वो स्पेसिफिक पे पहुंचता है। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में नई इन्फॉर्मेशन ऐड करना, दैट इज एकोमोडेशन। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, डैश इज द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव ए राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन द रेगुलर स्कूल सिस्टम। रेगुलर स्कूल जो होते हैं उन्हीं में सभी बच्चे इक्वल एजुकेशन लें। इस एजुकेशन को क्या कहा जाता है? तो इस एजुकेशन को कहा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। हर एक बच्चा जो है वो चाहे स्पेशल चाइल्ड हो, गिफ्टेड चाइल्ड हो, नॉर्मल चाइल्ड हो, वो सभी रेगुलर स्कूल में इक्वल एजुकेशन गेन करेंगे। नेक्स्ट है, क्रिएटिविटी इज थाउट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। क्रिएटिविटी का जो थाउट है वो रिलेटेड होता है डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस से। सी ऑप्शन सही आंसर है। डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी ये एक ही चीज़ है। इन दोनों वर्ड्स को आप एक साथ लेके चलिए। मोस्टली क्वेश्चन जो हैं इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगर क्रिएटिविटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा टेट में तो। नेक्स्ट देखिए, ईद इज गाइडेड बाय। ईद जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है?
तो सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ईद जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करती है। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद गेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। गेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग से रिलेटेड कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं? पेवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो इनमें से डी ऑप्शन सही आंसर है। कोहलर जो है वो गेस्टॉल्ट की लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग। फिजिकल या फिर इमोशनल या दोनों ये हेल्थ जो है बच्चे की इफेक्ट करती हैं लर्निंग पे बहुत ज़्यादा। तो डी ऑप्शन सही आंसर होगा, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन देयर लर्निंग। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज हायर देन द क्रोनोलॉजिकल एज इज नोन एज। मेंटल एज अगर बच्चे की हाई है क्रोनोलॉजिकल एज से तो उस बच्चे को गिफ्टेड चाइल्ड कहा जाता है। ए ऑप्शन सही आंसर है। अगर ये वैल्यू जो है इक्वल होती है तो वो नॉर्मल चाइल्ड है, और अगर मेंटल एज कम होती है तो उन्हें रिटार्डर चाइल्ड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द IQ ऑफ द 10-year old चाइल्ड हुज मेंटल एज इज 12। IQ फाइंड आउट करना है। मेंटल एज आपके पास दी हुई है 12 ईयर और क्रोनोलॉजिकल एज आपके पास 10 दी हुई है। फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से तो आपके पास IQ की वैल्यू आ जाएगी 120। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, गिविंग द मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। इसे कहा जाता है परसेप्शन। बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। निम्न में से कौन सी इंटेलिजेंस थ्योरी नहीं है? यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो इनमें से सी ऑप्शन सही आंसर होगा। थ्योरी ऑफ रिग्रेशन जो है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड थ्योरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का एग्जाम्पल कौन सा है? ब्लाइंडनेस, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर लेप्रोसी। तो इसमें से सी ऑप्शन सही है आंसर है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। अदर जो 3 ऑप्शंस हैं वो फिजिकल डिसऑर्डर है, ना कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। 19th क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ जंग, under which category do the person having lonely, timid, idealistic and self-centered nature fall? कॉल्स जंग ने जो पर्सनैलिटी की थ्योरी दी थी उनके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन जो है नॉनली, टिमिड, आइडियलिस्टिक है तो वो इंट्रोवर्ट है। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टॉल्ट मीन। गेस्टॉल्ट्स मीन एज ए होल। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी कौन सी है? तो फैमिली तो देखिए हमारी प्राइमरी आती है तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास सी ऑप्शन सही आंसर होगा। स्कूल एंड मीडिया। स्कूल एंड मीडिया जो है वो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी में आते हैं। Aman always think of multiple solutions to a problem, many of which are original solution. Aman is displaying characterized of dash. कौन सी थिंकिंग को ये शो कर रहा है? तो ये एक डाइवर्जन थिंकिंग को या फिर आप बोल सकते हो क्रिएटिव थिंकिंग को शो कर रहा है। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। ऑप्शंस हैं इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल द अबव। तो ये सभी फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग को। तो डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंसेस। बच्चे की डेवलपमेंट में बर्थ टू एडोलसेंस किस तरह की सीक्वेंस होती है? सेंसरी, कॉन्क्रीट, ऑब्स्ट्रैक्ट। ये प्रोसेस जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट में होता है। पहले बच्चा सेंस करना स्टार्ट करता है, देन कॉन्क्रीट और ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का प्रोसेस जो है वो सबसे लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू डैश इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन द चिल्ड्रंस थिंकिंग। तो ये जो है वो सुजेस्ट किया गया था लेव वाइगोस्की के द्वारा। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है, एज पर हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बट व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन विद लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस।
अगर किसी पर्सन के पास लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है तो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन है सेंसिटिविटी टू द साउंड, नो, साउंड से रिलेटेड या राइम से रिलेटेड जो है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, तो ए ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है। एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशल वर्ड एक्यूरेटली। थर्ड है एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रोप्रिएट पिच राइम, तो ये भी यहाँ ही कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि ये म्यूजिक से रिलेटेड है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आता है, ना कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में। डी ऑप्शन है सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, तो डी ऑप्शन जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 27th क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय द चिल्ड्रन डेवलप हैबिट स्किल वैल्यू एंड मोटिव दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड, तो इसे कहा जाता है सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है चाइल्ड शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास, तो चाइल्ड को हमेशा इनकरेज करना चाहिए क्लास में क्वेश्चन पूछने के लिए, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, टू फैक्टर थ्योरी जो है इंटेलिजेंस की दी थी स्पीयरमैन ने, बी ऑप्शन सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, रावेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट मेजर्स, ये टेस्ट मेजर करता है इंटेलिजेंस को, सी ऑप्शन सही आंसर है। ये एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि डीपली क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।